नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने परिवारजनों के साथ होंगे। आज हम बात कर रहे हैं, कई लोगों का प्रश्न होता है कि मंदिर जाना ही क्यों ज़रूरी है। घर पे रह के भी ये सब पूजा पाठ और ऑल दैट किया जा सकता है। मंदिर बहुत लोग जाते हैं, क्या दिखावे के लिए जाते हैं या फिर बस वो एक अंधविश्वास समझ लो या बिलीफ पैदा कर रखा है कि वहाँ पे जाने में हमें हमारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन होता है और भगवान हमारे सुनते हैं एंड ऑल दैट। बहुत सारी इस टाइप के क्वेश्चंस उनके माइंड में आते हैं। ये सिर्फ व्यूज़ की बात है क्योंकि हर इंसान के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ होते हैं और सभी लोग अपना व्यू अलग अलग रखने में और मानने में स्वतंत्र हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम स्कूल की। स्कूल में हम बच्चों के एडमिशन दिलाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि एडमिशन दिलाने की ज़रूरत क्या है। हम क्या उसको ABCD नहीं पढ़ा सकते? हम क्या उसे 1 2 3 नहीं सिखा सकते? हमारे घर में एप्पल भी आता है, हमारे घर में ऑरेंज भी आता है, पाइनएप्पल भी आता है, बनाना भी आता है। क्या हम ये नहीं बता सकते कि इसको बनाना कहते हैं, इसको एप्पल कहते हैं? क्योंकि वो तो लर्निंग फेज में है, हमें उसको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से बताना है। बता सकते हैं ना। इवन दो बुक्स हैं, आप बुक्स लेके आइए और पढ़ाना शुरू कीजिए। क्या आप मानेंगे? नहीं। आप घर पे पढ़ा लेंगे ठीक है, लेकिन उसको स्कूल में एडमिशन ज़रूर दिलाएंगे। पहला क्वेश्चन, क्यों दिलाएंगे एडमिशन? दूसरा क्वेश्चन आता है, अब आई कॉलेज की बात। कॉलेज में हम एडमिशन लेते हैं, टीचर्स वो लोग रिक्रूट करते हैं, हमें तो पता नहीं होता, लेकिन वहाँ पे वो जो टीचर्स होते हैं हमें उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है क्योंकि ये साइकोलॉजी बन गई है कि फ्री का ज्ञान जो मिल रहा है वो अच्छा नहीं होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको ये नहीं आता, उनको वो नहीं आता, बहुत सारे ऐसे चीज़ें, चलो ट्यूशन लगा लेते हैं। वहाँ पे एक ब्रांड है उन सर का या उन मैडम का, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये क्या हुआ? हमने सुना, ठीक है, ब्रांड बढ़िया सा लगा था, देखा, बस। और जब हमने एडमिशन ले लिया, एडमिशन मीन्स ट्यूशन की बात कर रही हूँ, वहाँ पे चले गए और पैसा खर्च कर दिया, सब कुछ हो गया एडवांस में, आजकल एडवांस में ही लेते हैं, दे दिया और फिर हम पढ़ना शुरू किया। समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि हाई फाई है, ब्रांड है वो तो, ठीक है, बहुत अच्छा कुछ कहीं से पढ़ा होगा और वो उस हिसाब से पढ़ा रहा होगा, उसका लेवल वो आपको देख के तो पढ़ा नहीं रहा होगा, ठीक है। अब हम कोशिश कर रहे हैं ये अपने आप को समझाने की कि नहीं, मुझे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है, ये तो मैंने बहुत अच्छी जगह अपनी कोचिंग लगाई है, ट्यूशन लगाया, बहुत अच्छा, मुझे आ रहा है समझ में। बार बार अपने मन को समझा रहे होते हैं क्योंकि मेरे दोस्त हैं, ये लोग हैं, और अगर उनसे बोलते हैं कि तुम्हें से कुछ समझ में आ रहा है, कहते हैं हाँ यार समझ में आ रहा है, हो सकता है वो भी झूठ बोल रहा हूँ। और वे थक हार के पैसे तो दे चुके हैं, पेरेंट्स पूछते हैं बेटा समझ में आ रहा है ना, बढ़िया, क्या करें भाई साहब, मना तो कर नहीं सकते। क्यों? चॉइस हमारी थी, उनको बस, वो तो एक तरह से फाइनेंसर थे, उनको तो फीस देनी थी, उन्होंने दे दी, बस आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि वो उनका हक है, पूछेंगे। और आप डर की वजह से, किसी भी वजह से नहीं बता रहे हैं क्योंकि चॉइस आपकी थी, आप ही जिद कर रहे थे, इतनी महंगी फीस है, ये है, बहुत ज़रूरी है, मेरा सारे जो क्लास के बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा, फिर क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं खुद पढ़ने की, सब करने की, यहाँ से पूछने की, वहाँ से पूछने की, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है ना, कॉलेज में समझ में आ रहा है। यहाँ पे अल्टीमेटली क्या किया हमने? खुद ने मेहनत की, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ, क्या कॉलेज जाना भी क्या ज़रूरी था क्या? जब खुद ही पढ़ना था, जब हमें खुद ही पढ़ना था, हमारे पास हमारे बड़े भाई बहन की नोट्स थे, बुक्स थी, इवन आजकल तो इतनी अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी हो गई है, इतने अच्छे से ट्यूटोरियल्स आ गए हैं, हर जगह मैनुअल्स पड़े हुए हैं, सब चीज़ें, इवन चाहे हम प्रैक्टिकल की बात करें, थ्योरी की बात करें, और बहुत सारे ऐसे नेप्टल, स्वयं वगैरह, इन सब के ऐसे ऐसे कोर्सेज भी हैं कि हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं बहुत नॉमिनल फीस में, और इवन सर्टिफिकेट भी मिलता है अगर अच्छे से पास होते हैं तो, है ना। लेकिन
एडमिशन तो लेना ही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कॉलेज में भी एडमिशन लेना, यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना क्यों ज़रूरी था? अब कुछ लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई अगर डिग्री नहीं मिलेगी तो जॉब कैसे मिलेगी? गुड क्वेश्चन। क्योंकि इंडिया में डिग्री को ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। आपका स्किल, आपका टैलेंट कैसा भी हो, इट डजेंट मैटर, है ना। डिग्री है और आपको उसका कुछ आता ना हो इनफैक्ट तो भी चलेगा, बट एक एंट्री कार्ड जो है वो डिग्री है, ठीक है। हमने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, ओके फाइन। ये तो क्योंकि हम अपने बारे में सोच रहे हैं ना, हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में तो कभी सोचते नहीं हैं। तो स्कूल भी हमारे मतलब की बात थी, कॉलेज भी हमारे मतलब की बात थी, जॉब भी हमारे मतलब की बात थी, सेटल होना भी हमारे मतलब की बात थी, ठीक है। ये सारी मेटेरियलिस्टिक थिंग थी, तो हमें नज़र आ रही थी, हमें समझ आ रही थी और हम वो कर रहे थे। ये सब करने के बाद फिर बहुत लोग कहते हैं कि भाई मंदिर क्यों जा रहे हैं, भाई यहीं पे कर लो, घर पे मंदिर तो है, यहीं पे पूजा कर लो, यहाँ पे जो करना है वहाँ जाने का क्या मतलब, इतना क्यों दिखावा करने का। और कोई अगर कुछ लोग कुछ दान पेटी में कुछ डाल भी रहे तो वहाँ भी कुछ लोग टोक लगाते हैं, क्यों डाल रहे हैं, किस लिए डाल रहे हैं, ये भी एक अलग मुद्दा हो गया, इसको डिस्कस हमें नहीं करना, ठीक है। अब बात आती है कि हम मंदिर जा रहे हैं, अब क्यों जा रहे हैं। यहाँ पे एक बात कहूँगी, एक ऑरा आपने सुना होगा, एक ऑरा अपने आसपास एक ऐसी मेंटेन हो जाती है, या वहाँ जाके हम किसी भी, जैसे कोई बहुत अच्छा इंसान होता है, हम जब उसके संपर्क में आते हैं, कभी कभी आपने देखा है किसी इंसान से आप मिल रहे होते हैं और आपको बहुत सुकून आता है और बहुत शांति मिलती है उससे बात करके, इवन उसकी वॉइस में भी इतना, उसको सुनने से इतना सुकून मिलता है कि आप अपना सारा टेंशन, सारा जो माइंड में सब कुछ चल रहा था, थॉट्स फालतू के, नेगेटिविटी और ऑल दैट, वो सब कुछ दूर, मतलब दूर हो जाता है, भले थोड़े टाइम के लिए, पर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उतने टाइम तक उस पर्सन के ऑरा में थे, दैट मीन्स उस पर्सन के पास इतनी लाइट थी, इतनी लाइट एनर्जी थी कि वो ट्रांसफॉर्म हो रही थी। और जब कोई भी चीज़ अच्छी, हल्की चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही होती है तो डार्कनेस को ऑफकोर्स रिलीज करेगी, रिमूव करेगी, ठीक है। तो स्कूल में हम इसलिए एडमिशन दिलाते हैं ताकि वो उसको एक एनवायरनमेंट मिले और वो और भी उसी के जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे वो अपनी बातें शेयर करे, उनसे भी सीखे, टीचर से सीखे। वो एक एनवायरनमेंट, एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही बात होगी, पढ़ाई ही करवाई जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी आपको करा दी जाए, ठीक है, जो कि आपके आपकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके। अब हम कॉलेज की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी की, जहाँ पे डिग्री लेना बहुत ज़रूरी होता है कि ऑफ कोर्स एंट्री कार्ड है वो तो जॉब के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे भी गए, हमारे घर में बड़े भाई बहन हैं, हम उनकी कोर्स से लेके उसको पढ़ सकते थे, कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमने एडमिशन लिया कि वो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट में जब हम जाते हैं, मीन्स वो ऑरा एक ऐसी होती है जहाँ पे वहाँ पे उन टीचर्स को सिर्फ पढ़ाना है, स्टूडेंट्स ने सिर्फ पढ़ना है, दैट्स इट, है ना। वहाँ पे कोई पार्टी नहीं, कोई इस तरह से मौज मस्ती नहीं, गैदरिंग नहीं इस तरह से, क्योंकि हर जगह का एक उद्देश्य होता है, एक मोटिव होता है, एक विजन होता है। वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई उनका मेन मोटिव होता है। यहाँ पे अगर हम घूमने फिरने जाते हैं पिकनिक स्पॉट पे, वहाँ पे उसका कुछ दूसरा एम होता है, वहाँ पे हम रिलैक्स होने के लिए जा रहे होते हैं। सेम फॉर द टेम्पल, जब हम उस ऑरा में एंटर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्योंकि जैसे पढ़ाई की जगह पे पढ़ाई हो रही होती है, ऐसे मंदिर में सिर्फ और सिर्फ मंत्र उच्चारण और ये सब पूजा और ये सारी चीज़ें, मीन्स आपके वहाँ पे जाते हैं इंसान अपने आप को जस्ट सरेंडर कर देता है और जस्ट प्रे, यही सारी चीज़ें हमें सुनाई देती हैं। और बैल की रिंग, घंटे की रिंग सुनाई देती है, जो कि इंडिकेट करती है कि यूनिवर्स से डायरेक्ट उसी कनेक्टिविटी हो जाती है। तो उसका भी एक पर्पस है, वो जो हम मंदिर में जाके ही सबसे पहले जाके घंटा बजाते हैं, ऐसे ही नहीं किसी ने बोल दिया कि भाई बजाना है, एक उसका एक वहाँ जाते हैं तो ये स्टेप्स को फॉलो करते जाते हैं, हाथ पैसे माथ करते हैं, फिर घंटा बजाते हैं, फिर हाथ जोड़ते हैं, ये स्टेप्स नहीं है। एक्चुअली हर चीज़ के पीछे एक पर्पस है,
ठीक है। वहाँ पे जाके हम उस ऑरा में जाके अपने आप को जो सरेंडर कर देते हैं और प्रे करते हैं कि हमारी जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो जाए। लेकिन कुछ लोग उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं तो सिर्फ मांगने जाते हैं उनसे, और सब कि हमारी ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन दे दो, वो उसका सॉल्यूशन दे दो। एक बात है कि जब बच्चे कहीं प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कुछ होता है, तो वो किसके पास जाते हैं? पेरेंट्स के पास जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं, या अपनों से बड़े के पास जाते हैं। वहाँ जाके क्या कहते हैं? आई सरेंडर माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, अब आप इसका सोल्यूशन मुझे दीजिए, मुझसे गलती हो गई या मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं इसके आगे कैसे करूँ, आगे क्या करूँ। आप क्या करते हैं? आप उसको एडवाइस देते हैं। आप चूँकि एक मैटर के बने हैं, तो आपका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसलिए आप बोल के, लिख के या बता के, दिखा के उसको एडवाइस दे सकते हैं, राइट। अब मंदिर में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक वो एनर्जी है, तो एनर्जी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एक मैटर के फॉर्म में नहीं है, तो वो बस हमें महसूस हो सकती है, बस। इसके अलावा ना हम उसे देख सकते हैं, ना हम उसे सुन सकते हैं। बस वहाँ जाते हैं, हम अपने आप को अगर सरेंडर करते हैं तो हमें लगता है कि हमें उसका आंसर मिल रहा है, अगर हम दिल से सरेंडर करते हैं तो। अब आप लोग सोचेंगे कि आंसर कैसे मिलता है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। आंसर हमें आप ही लोग देते हैं, क्योंकि वो खुद तो आ नहीं सकते इस ज़मीन पे हमारे लिए एडवाइस दे दे, क्योंकि वहाँ कोई लैंग्वेज तो चलती नहीं है। वहाँ तो सिर्फ आंख बंद के आप फील ही कर सकते हो कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, दैट्स इट। कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई लेटर शब्द नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एग्जिस्टेंस वाली चीज़ हो रही है ना, मैटरलिस्टिक, कोई मैटर नहीं है। तो वो क्या करता है? ज़रिया बनाता है। ज़रिया कौन होता है? आप होते हैं, आप माध्यम बनते हैं। ऐसे ही नहीं हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए हैं, ऐसे ही नहीं कुछ होता कि हम किसी से मिल रहे हैं, बेफिजूल मिल रहे हैं, बेफिजूल एक दूसरे से टकरा रहे हैं। नहीं, हम उन लोगों से लेसन लर्न कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पास एक्चुअली लोग भेजे जा रहे हैं। क्योंकि हम जिस पाथ को फॉलो अप कर रहे हैं, वहाँ पे हमें जिस जिस रिसोर्सेज की, जिस जिस तरीके से हमें, और जब जब उन चीज़ों की ज़रूरत है, वो एक जो मीडियम है, भगवान, एक पावर है जो यूनिवर्स में, वो हमें वो चीज़ भेज रही है, वो चीज़ हमारे सामने ला रही है, और हम उससे सुन के, देख के, पढ़ के वो चीज़ अपने लिए यूज़ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये सब माध्यम है एक्चुअली, है ना। तो बस यही है कि हम कहीं पे भी जा रहे होते हैं, कहीं पे भी, हर जगह का एक पर्पस होता है, क्योंकि वहाँ पे वो उसी जैसी ऑरा होती है, और जब हम उस ऑरा में एंटर होते हैं तो वहाँ पे जिस मिशन और जिस विजन के लिए वो चीज़ हो रही होती है, हमारा दिमाग पूरी तरह से उसी पे फोकस हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और हम सिर्फ वही सोच रहे होते हैं यूजुअली। तो रादर हम ये सोचें कि वहाँ पे लोग क्यों जाते हैं, क्यों नहीं जाते, कैसे करते, क्या नहीं जाते। कभी जनाब इस पर भी क्वेश्चन उठा दिया कीजिए कि हम रेस्टोरेंट में बर्गर पिज़्ज़ा खाने क्यों जाते हैं, घर पे ही क्यों नहीं खाना खा लेते, घर पे कुछ हेल्दी क्यों नहीं खा लेते। कुछ इस तरह का भी सोच लिया कीजिए। अदरवाइज़ कंट्रोवर्सी वाली बातें तो बहुत सारी हो जाती हैं और होती रहती हैं, और ये चलती ही रहेंगी। लेकिन हमें सिर्फ ऐसी चीज़ करनी है जो सबके लिए फ्रूटफुल हो, और इस सोसाइटी के लिए और हम सब के लिए बेनिफिशियल हो। तो हरा में रह के काम कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। अंत में इन्हीं सब चीज़ों के साथ आपसे विदा चाहूँगी, और नेक्स्ट एक कुछ नया टॉपिक लेके फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।